वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट लेक्चर आज हम कल पढ़ रहे थे वो था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना एक्वस एसिडिक मीडियम में। तो उसी की कंटिन्यूटी में उसके जैसा ही इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही, लेकिन ये एक्वस एसिडिक मीडियम की बजाय एक्वस बेसिक मीडियम है। ठीक है। तो उसने प्रॉब्लम दी है कि फास्फोरस हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी बेसिक मीडियम हो गया, फास्फीन और H2PO2 नेगेटिव आयन हमें दे रहा है। तो इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। स्टेप वन में अब ये इक्वेशन आपकी जल्दी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपने कल भी ऐसी अब आप टोटलिटी में 4-5 इक्वेशंस कर चुके हैं और आप असाइनमेंट भी कर चुके हैं इसकी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप बड़े ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे फास्फोरस है, राइट हैंड साइड पे फास्फिन भी है और H2PO2 नेगेटिव भी है। यानी कि फास्फोरस 3 बार है। इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। इसमें फास्फोरस की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, फास्फोरस की रिडक्शन भी हो रही होगी। तो मैंने बताया था कि ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टेप 1 में आप पूरी इक्वेशन लिख लो और सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। फास्फोरस एलिमेंट्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। फास्फिन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और इस आयन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब आप मुझसे कल भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं लिखा और ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा। देखिए भाई, ऐसा है, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे है ही नहीं है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर किसके साथ करना है। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ फास्फोरस है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो हमने ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्री स्टेट में 0 कैलकुलेट करके लिखा। फास्फिन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और इस आयन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है। तो स्टेप 1 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये 0 से +1 हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये 0 से फास्फिन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। स्टेप 2 में आप ऑक्सीडेशन की पार्ट को अलग से लिख लीजिए। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसको अलग से बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन मेथड होता है ना, आपको पता है ना, मैंने कल भी बताया था कि ये हाफ रिएक्शन मेथड है। हाफ रिएक्शन मेथड में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग से बैलेंस करते हैं और रिडक्शन वाले पार्ट को अलग से बैलेंस करते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन वाला पार्ट भी लिख लिया हमने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को बैलेंस करना है। फिर स्टेप 4 में रिडक्शन वाले पार्ट को बैलेंस करना है। तो जब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा उसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। जब रिडक्शन वाला पार्ट, हाफ रिएक्शन वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा उसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। फिर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप 3 पे चलते हैं, जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इनकी जो है इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसमें ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फास्फोरस हैं उनका नंबर 4 है
और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के जो फास्फोरस है वो 1 है। तो सबसे पहले तो आपको फास्फोरस को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको, ये वाले पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फास्फोरस 4 हो जाए। क्योंकि जब तक फास्फोरस का नंबर नहीं इक्वल होगा तो हम इक्वेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रहा है। नो, +1 को 4 से मल्टीप्लाई भी करो, 0 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि आपको ये बताया हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर 4 से इंक्रीज कर रहा है, 4 नंबर से इंक्रीज कर रहा है। वैसे तो आपको 1 ही नज़र आ रहा है, पर ये आगे 4 भी तो लगा हुआ है। 4 को +1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 4 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में राइट हैंड साइड पे लिखने पड़ेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये बन गई P4। फिर हमारे पास प्रोडक्ट की साइड पे 4H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब चार्जेस बिगड़ गए हैं। चार्जेस, फास्फोरस तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, और इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 नेगेटिव चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, 4 और 4 कितने हो गए, 8 नेगेटिव चार्ज। राइट हैंड साइड पे 8 नेगेटिव चार्ज हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चार्ज है। अब ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम में होता तो H+ को ऐड करते, बेसिक मीडियम में हो रहा है तो OH नेगेटिव को ऐड करेंगे। कॉमन सेंस से सोच के देखो कि OH नेगेटिव को 8 नेगेटिव चार्जेस हमें चाहिए ना इस तरफ, तो 8 OH नेगेटिव को इस तरफ ही ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 8 OH नेगेटिव को इस तरफ से ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये 8 नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओ एच नेगेटिव क्यों क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कल का जो लेक्चर था उसमें आप H+ ऐड कर रहे थे, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एक्वस एसिडिक मीडियम में। इसमें उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा बेसिक एक्वस मीडियम में हो रहा है। तो बेसिक मीडियम तो हाइड्रोक्साइड ही होता है, तो 8 हाइड्रोक्साइड ओवन को इस तरफ ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे कि 8 ही क्यों ऐड किया? भाई 8 ऐड करेंगे तो तभी तो ये 8 नेगेटिव और इस तरफ तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। तो जब 8 OH नेगेटिव हमने ऐड किया, टू मच ऑफ आवर सरप्राइज फास्फोरस भी बैलेंस हो गया था, वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब ये कॉमन सेंस की बात होती है कि वाटर ऐड करना है नहीं करना, लेफ़्ट साइड पे करना है राइट साइड पे करना है, पर देखने से पता चल रहा है कि चार्जेस तो बैलेंस हो ही गए हैं 8 नेगेटिव। हाइड्रोजन इसमें राइट हैंड साइड पे 8 हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 हैं। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 8 हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 ऑक्सीजन है, और क्या रह गया, 4 फास्फोरस हैं, यहाँ पे भी 4 फास्फोरस हैं। ये इक्वेशन 1 है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि हाफ रिएक्शन है वो आपका बैलेंस हो गया। लंबी ज़रूर है इक्वेशन, पर इजी बहुत है। मतलब कई चीज़ें लेंथियर होती हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होती, कई चीज़ें छोटी होती हैं पर डिफ़िकल्ट होती हैं। ये लेंथियर है लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट बच्चा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, वो जब बैलेंस हो जाएगी वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे पास स्टेप 4 में रिडक्शन इक्वेशन जो है वो ये है। कैसे पता चला रिडक्शन है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 हो रहा है। तो अगर
0 से -3 हो रहा है, तो नेचुरली ये कौन-सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो फास्फोरस को दोनों तरफ बैलेंस कीजिए। इस तरफ तो 4 है, इस तरफ 1 है, तो इस फॉस्फीन को, ये फॉस्फीन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका ऑक्सीडेशन नंबर, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज़ कर रहा है? 12, 0 से 12। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि ऑक्सीडेशन नंबर 12 डिक्रीज कर रहा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। अब फिर से वही हो गया कि यहाँ पे 12 नेगेटिव चार्जेस हैं और इस तरफ जो है कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब आप चार्जेस को दोनों तरफ बैलेंस कीजिए। अब इस तरफ मुझे 12 नेगेटिव लेके आने हैं। 12 नेगेटिव लाने के लिए मुझे 12 OH नेगेटिव राइट साइड पे ऐड कर देने चाहिए। मुझे 12 नेगेटिव क्यों लाने हैं? क्योंकि इस तरफ कोई चार्ज नहीं था और इस तरफ 12 नेगेटिव थे। दोनों को इक्वल करना है। तो 12 OH नेगेटिव हम राइट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे। अब 12 ही क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 12 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे है, तो 12 नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये लिख दिए। और OH नेगेटिव क्यों ऐड किया? क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। अब चार्जेस तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुए। तो क्योंकि इस तरफ 12 हाइड्रोजन है, 12 ये और 12 ये, 24 हाइड्रोजन है और 12 ऑक्सीजन है, और इस तरफ ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। तो कॉमन सेंस कहती है अगर आपको 24 हाइड्रोजन चाहिए तो 12 वाटर को लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड कर दो। 12 वाटर अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड करूँगा तो 12 इंटू 2 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इस तरफ भी 24 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन ये हैं, 4 3 का 12, 12 हाइड्रोजन ये हैं। तो 12 वाटर मुझे लेफ्ट साइड पे ऐड कर देने चाहिए। तो 12 वाटर जैसे ही मैंने ऐड किया, ये मेरा जो रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि हाफ रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस किया था, ये भी बैलेंस हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 ये वाली है, इक्वेशन 2 ये वाली है। इक्वेशन 1 में 4 इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहे हैं और इक्वेशन 2 में 12 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको 12 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3p4 और एक ये वाला p4, टोटल कितने हो गए? 4p4। ठीक है? 3 को 8 हाइड्रोक्साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 हाइड्रोक्साइड हो गए। ठीक है? प्लस 12 वाटर हो गए। ये 12 इलेक्ट्रॉन इस 12 इलेक्ट्रॉन के साथ कट गए। राइट हैंड साइड पे आ जाइए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, H2PO2 नेगेटिव, ये 12 और 4 फॉस्फीन और 12 OH नेगेटिव। राइट हैंड साइड पे भी OH नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। तो आप अंडरस्टैंड करते हैं एल्जेब्रिकली, ये 12 OH नेगेटिव जो हैं इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 OH नेगेटिव, क्योंकि 24 OH नेगेटिव में से 12 OH नेगेटिव को माइनस करेंगे तो 12 OH नेगेटिव आ जाएगा। बाकी वैसे का वैसे सारा उतार लीजिए। तो मेरे पास ये रिएक्शन है, ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई इसलिए कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है सारी की सारी 4 से डिविजिबल है। तो सबकी स्टिचोमेट्री 4 के टेबल पे जाती है। 4, 3 का 12, 3 का 12, 3 का 12, 4 1 का 1। ठीक है? 4 1 का 4। तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये P4 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिएंगे,
तो ये 4 से डिविजिबल थी, ये 3 हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 3 वाटर आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 1 फास्फिन आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ये बैलेंस है, 4 फास्फोरस, यहाँ पे 3 फास्फोरस ये हैं, 1 ये हैं, 4 बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 3 और 3 6, यहाँ पे 3 2 का 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये, 3 2 का 6 ये 9। तो यहाँ पे 3 2 का 6 हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन 9। यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 नेगेटिव है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई किया 3 नेगेटिव है, तो चार्जेस भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को 16 मिनट में बैलेंस किया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे तो मुझे समझानी थी ना, तो 12-13 मिनट तो मुझे समझाने में ही लग गए, तो बाकी 3-4 मिनट में इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड के बीच-बीच में टाइमिंग बच्चों का होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। एक इक्वेशन मैंने बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करने के लिए दी है। हाइड्रोजन है ये, N2H4 को हाइड्रोजन कहते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये ClO3 नेगेटिव आयन के साथ एक्वस मीडियम में NO और क्लोराइड आयन एक्वस मीडियम में दे रही है, और मैंने कहा है कि इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक्वस बेसिक मीडियम में आपने बैलेंस करना है। किसमें? एक्वस बेसिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस करना है। गॉट इट बच्चा? क्लियर है? तो इस तरह से हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एसिडिक मीडियम की इक्वेशन में आपने हाइड्रोजन प्लस को ऐड करना है जिधर भी ज़रूरत होगी चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, और वाटर तो तभी ऐड करते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है। और बेसिक जो इक्वेशन है, बेसिक मीडियम में जो इक्वेशन बैलेंस करनी है, उसमें आपने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड आयन को पुट करना है। ये अब आपने देखना है कि क्या कहा गया है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोला गया कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोला गया। कई बार नहीं बोलते, जैसे ये इक्वेशन थी, वो बेसिक मीडियम सपोज बोलते ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिख दिया, तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको बेसिक मीडियम में आपने बैलेंस करना है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बेटा? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ना आपको कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने हैं। पहला है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 में निकालिए। तो कन्वेंशनल मेथड जो हम लेक्चर 2 में पढ़ के आए हैं, उससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +8 सल्फ़र का निकलता है, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो फिर इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है करेक्ट करने के लिए हमें इसकी फैलेसी जो है, यानी कि फैलेसी मतलब कि ये जो इनकरेक्ट मेथड है, इसको हमें करेक्ट करके बताना है। तो हमें H2SO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रहा H2SO5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी हुई है,
वैसे आप +2 में H2SO5 का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पर मैंने डेलिबरेटली करवा दिया है। ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, -2 -2। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा बॉन्ड होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में याद करो, फर्स्ट लेक्चर याद करो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला था, रूल्स बताए थे। तो बताया था कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये -1 -1, ये +1। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है, ये X है। तो अब हाइड्रोजन +1 है, कितने हैं? 2। तो 2 को +1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। सल्फ़र को X कर दो। फिर पेरोक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा है O बॉन्ड O, यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड। प्लस कितने ऑक्सीजन बच गए जो नॉर्मल हैं? 1, 2, 3। तो नॉर्मल ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। तो 3 हैं ये, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो x क्या निकल गया? +6। सो H2SO5 में, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 निकलता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बेटा? आगे है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में निकालना है। कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 निकलेगा। अब क्रोमियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कुछ केसेस में कन्वेंशनल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नहीं निकाल सकते। तो हमें इसका ये CrO5 का क्रोमियम पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये X कर दिया। ये ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन है पेरोक्साइड बॉन्ड से। एक ये नॉर्मल ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड। जो पेरोक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है वो -1 होंगे, -1 क्रोमियम X होगा, ये नॉर्मल ऑक्सीजन -2 होगा। तो X हो गया क्रोमियम के लिए, तो -2 × 1 इस ऑक्सीजन के लिए, एंड -1 × 4 पेरोक्साइड वाले के लिए, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया X -2 -4 इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। इस तरह से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 जो है वो निकल आएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो अनकन्वेंशनल से ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालने सिखाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से करना है। अब और भी हैं मेरे पास ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स जहाँ पे कन्वेंशनल मेथड काम नहीं करता। जैसे पोटाशियम ट्राई आयोडाइड है, तो इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइन एलिमेंट का निकालना है। कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो -1/3 निकलेगा। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो करेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस तरह से है। पोटाशियम है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और एक जो तीसरा आयोडीन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और इस आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 हो गया। ये जो दो आयोडीन हैं एक जैसे हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन
जो है वो नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का कितना होगा? 0। तो ये नेगेटिव चार्ज फिर इस ऑक्सीजन का है, आयोडीन का है सॉरी। तो इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। इसका मतलब कि इसमें 3 आयोडीन है, तो 3 आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0, -1 रिस्पेक्टिवली है। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट बेटा? आगे H2S4O6 है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कन्वेंशनल मेथड से निकाला, +2.5 निकला। तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं +2.5। दो कारण हैं। पहला कारण है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा कारण है कि 4 सल्फर एक कंपाउंड में हो, चारों का ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया है मैंने। तो जब दो सल्फर सिंगल बॉन्ड से अटैच हों, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये आपको लर्न करना है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है? बाकी नॉर्मल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, इस सल्फर का निकालना है, ये तो 0 0 हो गया। इस ऑक्सीजन का -2, इसका भी -2, इसी तरह से ऐसे। तो x निकालिए, 2x निकलेगा, 2x इज़ इक्वल टू 10 आएगा, लेकिन जब x निकालना होगा तो इट विल कम आउट टू बी +5। इस तरह से सल्फ़र का एक सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, दूसरे सल्फ़र का भी +5 होगा, लेकिन ये वाले जो दो हैं एक्चुअली जब 4 सल्फ़र इकट्ठे ऐसे जुड़े हों और 2 सल्फ़र लेफ़्ट साइड पे भी सल्फ़र से अटैच हो, राइट साइड से भी सल्फ़र से अटैच हो, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने Fe3O4 में निकालना है। कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे +8/3 निकलेगा, इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये ओर की फॉर्म में Fe3O4 की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को जो आयरन है उसको X ले लीजिए, ये -2 है। इसको भी X ले लीजिए, ये -2 है, ठीक है? इसका X निकालिए, इसका X निकालिए। इसका X +2 निकलेगा, इसका X जो है +3 निकलेगा। इसका मतलब Fe3 के अंदर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। फेरस ऑक्साइड में आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और फेरिक ऑक्साइड में आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। गॉट इट बच्चा? इसके साथ ही हमारा आज का जो एक्सेप्शनल केसेस का काम था ऑक्सीडेशन नंबर का, वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो ये आपने रेडॉक्स के चैप्टर में ये जो 50 पेज मैंने आपको करवाए हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। तो इसके टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। टेस्ट का डे आपको पता है थर्सडे होता है, ठीक है? या जौन सा भी डे हम डिसाइड करते हैं, तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में आ जाएगा कि टेस्ट कब कौन से डे को होना है, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। आई एम 100% श्योर कि ये लेंदियर इक्वेशंस ज़रूर थी और लेकिन इंटरेस्टिंग था और ईजियर था। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। See you tomorrow back with the next chapter. Yes, tomorrow we are starting with the next chapter. Thank you very much. Great day.